डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना दोस्तों यह है। इस योजना में क्या फ़ायदा मिलता है, कौन लोग इसको भर सकते हैं, इसकी जानकारी पूरी विस्तार से आपको इस वीडियो में मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल संजय टेक अपडेट्स। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की यह इन्फॉर्मेशन भरी वीडियो। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना को समझने के लिए हम इस योजना के नोटिफिकेशन पर चलते हैं। जब सरकार कोई योजना चलाती है तो उसका एक नोटिफिकेशन जारी करती है पूरी डिटेल के साथ, तो हम उस डिटेल में जानेंगे कि क्या है ये योजना। ठीक है दोस्तों, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग की योजना है दोस्तों ये। तो यहाँ पर देखिए विषय डाल रखा है इन्होंने। विषय के बारे में देखें तो अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं टप्परीवास जातियों के लिए चलाई जा रही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास योजना के स्थान पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना आरंभ करने बारे में। ठीक है दोस्तों, तो इसका नाम चेंज किया उन्होंने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास योजना के स्थान पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना चालू की थी। ठीक है, स्कीम का नाम यहाँ पर लिखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना, हिंदी में बोलते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हाउसिंग नवीनीकरण योजना इन इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, तो इस योजना का उद्देश्य क्या था इसको चालू करने का, तो यहाँ पर इन्होंने बताया है। देखिए, इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं टप्परीवास जाति के व्यक्तियों को जिनका मकान मुरम्मत लायक हो गया हो उनके अनुदान उपलब्ध करवाना है। ठीक है दोस्तों, तो टर्म एंड कंडीशन क्या है इस स्कीम की, देखिए क्या क्या चाहिए आपको इस स्कीम में शामिल होने के लिए। प्रार्थी हरियाणा का स्थायी निवासी तथा अनुसूचित जाति, विमुक्त एवं टप्परीवास जाति से संबंधित होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो गया। हरियाणा का वासी होना चाहिए और ये जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति या टप्परीवास जाति का। प्रार्थी का नाम बीपीएल की सूची में होना चाहिए। नंबर 2 कंडीशन है उसका बीपीएल राशन कार्ड होना चाहिए। जिस मकान की मुरम्मत की जानी है वह प्रार्थी के नाम से ही होना चाहिए। जो इसको आवेदन कर रहा है दोस्तों तो उसी के नाम से मकान होना चाहिए तथा उसे बने हुए कम से कम 10 वर्ष या उससे अधिक समय हो गया हो। ये एक और कंडीशन है इसमें, यानी कि आपका मकान 10 साल पुराना हो या उससे ज़्यादा पुराना होना चाहिए। प्रार्थी द्वारा मुरम्मत के लिए हरियाणा के किसी भी विभाग से पहले अनुदान नहीं लिया होना चाहिए, यानी कि जो आवेदन कर रहा है उसने पहले कभी हरियाणा के किसी भी विभाग से मुरम्मत के लिए कोई भी पैसा नहीं लिया हो गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, आवेदन पत्र में प्रार्थी द्वारा आधार कार्ड नंबर अवश्य दिया जाए, यानी कि आधार कार्ड होना जरूरी है दोस्तों अप्लाई करते वक्त। ठीक है, अब यहाँ पर वित्तीय विवक्षा देखिए, इसमें कितनी धनराशि मिलती है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति, मुक्त जाति तथा टप्परीवास जाति के ऐसे लोगों को जिनको किसी भी विभाग से मकान निर्माण हेतु अनुदान लिए हुए, यानी कि उसने मकान पहले नया मकान जो बनाया था, चाहे उसने किसी विभाग से पैसे लिए हो मकान बनाने के या उसने स्वयं अपने आप मकान को बनाया हुआ हो और उस मकान को बनाए हुए 10 वर्ष हो गए हों या उससे अधिक का समय हो गया हो तथा मकान मुरम्मत करने लायक हो गया है, तो उसे 25,000 रुपये की अनुदान राशि एक बार दी जाएगी। ठीक है, इस योजना में पहले 25,000 रुपये की राशि देने का प्रावधान था तथा यह राशि उन्हीं लाभार्थियों को दी जाएगी जिनके प्रमाण पत्र में आधार नंबर हो। ठीक है, तो अब इसको कौन स्वीकृति देता, देखिए राशि संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी की सिफारिश पर जिला कल्याण अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जाएगी। ठीक है, जो राशि है वो तहसील कल्याण अधिकारी सिफारिश करेगा, उसकी सिफारिश पर जिला कल्याण अधिकारी इसको स्वीकृत कर देगा। प्रार्थी को राशि उसके आधार कार्ड से लिंक बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी। प्रार्थी द्वारा राशि प्रयोग करने के उपरांत प्रयोग प्रमाण पत्र संबंधित जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाया जाएगा, यानी कि जब राशि मिल जाएगी उसके बाद उसको एक प्रमाण पत्र देना होगा कि मुझे राशि मिल गई है। ठीक है दोस्तों,
उसके बाद आता है जिस उद्देश्य के लिए प्रार्थी को राशि दी गई है, यानी कि मकान की मुरम्मत के लिए राशि दी गई है, यदि प्रार्थी द्वारा इस राशि का प्रयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा तो सरकार को यह राशि एस एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू के रूप में वसूल करने का अधिकार होगा। तो उसको वसूल कर सकती है अगर वो मुरम्मत के लिए उस पैसे को खर्च नहीं करता है तो। ठीक है दोस्तों। तो और देखिए अनुदान स्वीकृत करने की प्रक्रिया क्या रहेगी। विभाग द्वारा अनुमोदित प्रोफॉर्मे में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे तथा संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र की वेरिफिकेशन करने के बाद उसकी सिफारिश दी जाएगी। संबंधित जिला कल्याण अधिकारी अनुदान स्वीकृत करने के लिए सक्षम अधिकारी होगा। वर्तमान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास योजना का खर्च जिस शीर्ष में से किया जाता है उसी शीर्ष में से केवल इस स्कीम का नाम बदलकर खर्च वहन किया जाएगा। ठीक है तो दोस्तों, तो इस तरह से इन्होंने यहाँ पर बताया है। और बता देता हूं दोस्तों, देखिए इसमें एक उन्होंने फिर इसमें संशोधन किया है। देखिए जैसा कि सरकार द्वारा उक्त दिनांक 28/2/2017 से लागू कर दी गई है, यह योजना 28/2/2017 को लागू कर दी गई है, लिखा है इन्होंने। सरकार ने इस पर पुनर्विचार करते हुए तय किया है कि स्कीम के अंतर्गत स्वीकृतियां जारी करते समय विधवा, बेसहारा, दिव्यांग, सीनियर सिटीजन व जिनके पास केवल लड़कियां हों ऐसे आवेदकों को प्राथमिकता दें, यानी कि ऐसे व्यक्तियों को पहले पैसा प्रदान करें। इसके अतिरिक्त आवेदन पत्र के साथ मकान का फोटो तथा मकान मुरम्मत पर होने वाला अनुमानित खर्चा भी प्राप्त करें। मकान मुरम्मत के बाद भी मकान का फोटो अवश्य लेकर कार्यालय रिकॉर्ड में लगावें। ठीक है, इन आदेशों की दृढ़ता से पालना की जाए। ये भी आदेश जारी हुए थे इस योजना से रिलेटेड। और इसमें संशोधन होते रहते हैं दोस्तों बार बार। देखिए ये 18/3/2020 को फिर संशोधन हुआ इसमें यहाँ पर इन्होंने बताया इस विभाग की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नवीनीकरण योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं विमुक्त टपरीवाद जाति के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को उनके रिहायशी मकान की मुरम्मत के लिए 50,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर 50,000 रुपये हो गई है इसमें, सब बशर्ते कि उनका रिहायशी मकान कम से कम 10 वर्ष पुराना हो और मुरम्मत योग्य हो। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन के साथ मकान के मालिकाना हक का प्रमाण पत्र लगाया जाना है। अगर आपके पास रजिस्ट्री है तो वो लगाएंगे शहर वाले। और गांव में जो लाल डोरे के अंदर आता है तो देखिए उसके बारे में लिखा है, ग्रामीण क्षेत्रों में लाल डोरे में आने वाले मकानों का उनके मालिकों के साथ मालिकाना हक का कोई लिखित प्रमाण पत्र नहीं होता, इसलिए प्रार्थी पटवारी द्वारा तस्दीक किया हुआ मालिकाना हक प्रमाण पत्र संकलन करते हैं। इस मामले पर विचार उपरांत सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में प्रार्थी द्वारा इस स्कीम के तहत ऑनलाइन आवेदन के साथ पटवारी की बजाय संबंधित ग्राम सचिव द्वारा तस्दीक किया हुआ मालिकाना हक का प्रमाण पत्र स्वीकार किया जाएगा। तो जो लाल डोरे के अंदर मकान आते हैं वो पटवारी की बजाय अब ग्राम सचिव से भी सत्यापित किया हुआ प्रमाण पत्र लगा सकते हैं कि ये मकान इसका है, तो वो भी मान्य माना जाएगा। तो ये इसमें स्कीम में बार बार संशोधन होते रहते हैं। जो संशोधन 25,000 से 50,000 किया था वो भी यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। ये 28/2015 में हरियाणा के राज्यपाल महोदय द्वारा अनुसूचित जाति, मुक्त जाति तथा टपरीवा जाति के लिए कार्यान्वित की जा रही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि 25,000 रुपये की राशि को बढ़ाकर 50,000 रुपये करने की स्वीकृति शर्त पर प्रदान की गई है कि वर्ष 2018-19 के उपलब्ध बजट से अतिरिक्त राशि की मांग नहीं की जाएगी। स्कीम की अन्य टर्म एंड कंडीशन यथावत रहेंगी। ठीक है, तो ये राशि इन्होंने बढ़ा दी थी 50,000 कर दी। और जैसा कि आपको पता ही है, अभी रविदास जयंती पर मुख्यमंत्री ने गरीबों को सौगात दी है। इसी योजना के तहत डॉक्टर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मिलने वाली राशि में बढ़ोतरी कर दी है उन्होंने। अभी 50,000 से पहले थी, अब 80,000 रुपये कर दी गई है। और एक साथ उन्होंने एक और घोषणा की कि अनुसूचित जाति के साथ साथ अन्य बीपीएल परिवारों को भी योजना में शामिल कर लिया गया है, क्योंकि पहले यह योजना अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति और टपरीवा जाति के बीपीएल परिवारों के लिए थी, लेकिन अभी इसको सभी बीपीएल परिवारों के लिए योजना को आरंभ कर दिया जाएगा, शामिल कर लिया है। तो अब ये कब से लागू होगी ये देखने वाली बात होगी।
ठीक है दोस्तों, तो ये भी एक खुशखबरी इन्होंने इस योजना के तहत दी है अभी मुख्यमंत्री ने रविदास जयंती पर। ठीक है दोस्तों, तो मैं भी अब आपको ये और बता देता हूँ कि ऑनलाइन आपको कहाँ से आवेदन होता है। ये ऑनलाइन आवेदन दोस्तों, इस योजना का ऑनलाइन आवेदन सरल हरियाणा पोर्टल पर होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ वहाँ पर किस योजना के नाम से ये है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सर्च बार में हम डालेंगे डॉक्टर अंबेडकर बी आर अम्बेडकर डालेंगे, तो यहाँ पर 2 नंबर में है हाउसिंग स्कीम फॉर SC एंड डी नोटिफाइड ट्राइब्स डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो यहाँ पर इस पर क्लिक कर लेंगे और इस स्कीम को यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए पेज खुल जाएगा नया। ये देखिए दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर नवीनीकरण योजना एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है। इसमें भी फैमिली आईडी की जरूरत पड़ती है दोस्तों। आप फैमिली आईडी के बिना इसको आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और ये स्कीम वेलफेयर ऑफ SC एंड BC विभाग की है दोस्तों। ठीक है, तो यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करनी थी कि इस योजना में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, कौन इसको अप्लाई कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपने सारी डिटेल में जान लिया कि कौन लोग इसको भर सकते हैं, इसमें क्या फ़ायदा मिलता है, कितनी राशि आपको मिलती है, कौन सी कैटेगरी के लोग इसको भर सकते हैं। तो दोस्तों पहले इसको SC टपरीवाज और विमुक्त जाति के लोग ही जो BPL परिवार से होते थे, बिलोंग करते हैं, वो इस योजना का लाभ ले सकते थे। लेकिन अब मुख्यमंत्री जी ने रविदास जयंती पर यह घोषणा की है कि इस योजना का लाभ सभी BPL परिवार ले सकेंगे, चाहे वह किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे वह जनरल कैटेगरी से हो, BC से हो, SC से हो, किसी भी कैटेगरी से हो, सभी BPL परिवार इस योजना का लाभ ले पाएंगे। ये बहुत अच्छी खबर है। और एक और उन्होंने घोषणा की है कि जो 50,000 रुपये की राशि मिलती थी इस योजना में, तो उसको बढ़ाकर अब 80,000 रुपये कर दिया गया है। ये भी एक अच्छी बात हुई है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि ये दोनों घोषणाएं जो हुई हैं, एक सभी BPL परिवार को शामिल करने की और एक राशि जो बढ़ाई गई है, वो अमल में कब लाई जाती है, कब उसके फॉर्म भरने शुरू होते हैं, इन दोनों मुद्दों को देखेंगे कि कब ये स्टार्ट होती है। तो अभी सिर्फ घोषणा हुई है दोस्तों, कब से ये लागू होगी अभी उसकी डेट फिक्स नहीं आई है। जब भी इसकी लागू हो जाएगी, अमल में आ जाएगी ये योजना, तो उसके बारे में भी आपको बता दिया जाएगा वीडियो के माध्यम से। तो आज की वीडियो में बस यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करनी थी कि इस योजना में कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या फ़ायदा मिलेगा, सारी डिटेल्स के साथ मैंने आपको बता दिया है। फिर भी कोई अगर डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसका आंसर देने की। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की और भी वीडियो मिल सकें। और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि जितनी भी मैं वीडियो बनाऊं उसकी जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिल सके और आप उस वीडियो को देख सकें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।